लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ भाई, दूध में रसगुल्ला कोई न रख दिया है तो खा लेना चाहिए ना, है भले तो भले मधुमेह की बीमारी आपकी पहुंची हुई होगी है, रसगुल्ला लेने में तो फायदा है ना, क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? क्या बताया है? शहद मिले तो दूध तो ले लेना चाहिए। तो डॉक्टर लोग इसके लिए क्या सलाह देंगे? दुनिया भी डॉक्टर में क्या सलाह देंगे? नहीं लेना चाहिए। वेद का डॉक्टर भी कहता है कि हर नियम हर जगह लागू नहीं होता है, ऐसी भी गलती नहीं करनी है। व्यक्ति देखा जाता है, समय देखा जाता है, माहौल देखा जाता है, फिर किसी नियम को फॉलो किया जाता है। एकदम जट होकर के बाबा की मुरली को, बाबा के श्रीमत को फॉलो नहीं करना चाहिए। बाबा के और भी महावाक्य हैं, उनको देखना है, सत्य पत्नी का जरूर ध्यान रखना है, अपनी स्थिति का ध्यान रखना है। अपने में शक्ति इतनी है नहीं, जब शक्ति ही नहीं है आत्मा में सुख भोगने की, तो सुख कहाँ से भोग लेंगे? रिजल्ट क्या होगा? तुरंत आगे कराना पड़ेगा, और हो सकता है शरीर छूट जाए। सब्जेक्ट 84 की का हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे अब इस चीची दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना, इससे दिल नहीं लगानी। पहले पेज के अंत में तुम जो मेरा मेरा कहते हो ये सब भूल जाना है, क्योंकि इस चीची दुनिया को आग लगनी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, कोई चीज के लिए रोते हैं, के लग जाते हैं, यही चीज चाहिए, तो माँ बाप उससे अच्छी चीज, उससे अच्छी सुंदर चीज सामने रख देते हैं। ये लोग कि बाबा भी स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, वहां तुम ही जाकर के रहेंगे, तुम ही स्वर्ग की दुनिया है, उसमें तुम ही जाकर के रहेंगे। जो दुखदायी आत्माएं हैं, आसुरी आत्माएं हैं, वो वहाँ नहीं रहेंगी। जो तुम्हें उस दुनिया से नफरत आ जाए, जैसे इस दुनिया से नफरत आ जाए, अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है, मुंह उस तरफ है, बुद्धि उस तरफ है। बाप को, घर को और स्वर्ग को याद करना। तीन को याद करने की बात है। जो बाप है वो परमात्मा का घर भी है, तो बाप का मुकर्रर रथ और उसके बच्चे वो सब जीते जी स्वर्ग में जाने वाले हैं। जैसे युधिष्ठिर का गायन है, जो युद्ध में स्थिर रहते हैं, तो बाप का तन, बाप का घर भी है और सुखमयी स्टेज में रहता है, इसलिए स्वर्ग भी है। ऐसे नहीं कि तीन चीजों को अलग अलग याद करना है, नहीं, वो बाप भी है, बाप का घर भी है और स्वर्ग भी है।
को दुखधाम से नफरत आती है। 3 धाम बताए, दुखधाम के बाद आने वाला सुखधाम, और सुख दुख का ये दुनिया में खेल है। सुख के बाद दुख का खेल बजाने के बाद शांति धाम में जाना होता है। दुख झेलते झेलते आत्माएं थक जाती हैं तो शांत में जाकर रहती हैं। अभी इन शरीरों से पाठ बजाते बजाते इस दुनिया से नफरत आ गई। तो अब शादी करने की भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है। किससे? आत्मा से। शादी करने के बाद आत्मा से दिल नहीं लग जाती, किससे दिल लग जाती? से शरीर से फिर दिल लग जाती है। आप कहते हैं कि पुरानी जूतियों से अब कुछ भी मोह नहीं रखो। क्या द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक 63 जन्मों में कितनी पुरानी जूतियां धारण की होंगी? भारतवर्ष में स्त्री को जूती कहा जाता है। एक जूती गई, पुरानी जूती गई, दूसरी नहीं लेते हैं। 4-4 शादियां भी कर लेते हैं। जूती बाबा इसलिए बोला है कि शरीर से नफरत आ जाए, लगाव न रह जाए। वैसे जूती तो पांव को सुख देने के लिए होती है। बाबा की तो बेहद की बातें हैं। बुद्ध रूपी पांव में किसी प्रकार के कांटों का दुख न लगने पाए, इसके लिए जूती होती है। स्त्री पुरुष की पहली रचना है के लिए। तो बाप कहते हैं इन 63 जन्मों में तुमने कितनी जूतियां धारण की। अब सब जूतियां दुखदायी हो गई। इनसे कुछ भी स्नेह नहीं रखो, क्योंकि आज शादी की कल मर जाते हैं। फिर क्या होता है? विधवा बन जाती है। फिर और से दिल लगाती है, गंदी बन पड़ती है। कौन? जो भी कलयुग के अंत में स्थिति बन गई है, विकारों की होर लगी पड़ी है, ऐसी दुनिया में कन्या माताएं तो कोमल दिल वाली होती हैं। उनको जैसा माहौल मिलता है उसका मुकाबला न कर पाने के कारण लोक लाज की लज्जा के बस कहीं कहीं दिल लग जाती है, गंदी बन पड़ती है। ये है ही वैश्यालय। सब पतित ही पतित हैं। ये रावण राज्य है ना, तो यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी। राम राज्य में रावण राज्य में क्या फर्क बताया? शास्त्रों में भी फर्क बताया। राम के लिए विशेष क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम। किस बात की मर्यादा पुरुषोत्तम? किस बात की मर्यादा में उन्होंने अपने को बांध के रखा था? मेरी तो एक, दूसरी ने कोई। एक में अपनी बुद्धि को बांध करके रखा था। उसी को शास्त्रों में एकलव्य कह दिया है। एक आत्मा से इसने, अब वो शास्त्रकार को जानते नहीं कि वास्तव में ये संगम युग की बातें हैं। अभी तो एक परमात्मा बाप से ही दिल लगानी है।
उस एक को ही लव करना है। दुनिया में तो रावण राज्य है। रावण राज्य माना मंदोदरी को किससे प्यार था? रावण से प्यार था। भले उसे समझाते थे कि सीता को छोड़ दो, ये अच्छा काम नहीं है, फिर भी सहयोग किसको देती थी? रावण को ही सहयोग देती थी। अब रावण के तो 10 सिर हैं। 10 सिर मन अनेक मतों का संगठन, वही रावण कहा जाता है। कोई ने कुछ समझाया तो मान लिया, कोई ने कुछ समझाया तो मान लिया, दूसरे ने कुछ समझाया, तीसरे ने कुछ समझाया, चौथे ने कुछ समझाया, सबसे प्रभावित हो गई। कौन? मंदोदरी। तो ये रावण राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा। तो यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगाना सिवाय एक बाप की। पाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। पाप और पाप और पुण्य, जहाँ पाप है वहाँ पाप कहाँ से आएगा? पाप तो पुण्य की दुनिया स्थापन करता है, पाप की दुनिया तो बनाता ही नहीं। पाप की दुनिया पाप ही बनाते हैं। जिनके लिए गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, नरक योनि में जाकर के गिरते हैं, द्वापर से आकर के जन्म लेते हैं, द्वैत फैलाते हैं, एक से बुद्धियों को तोड़वाए देते हैं। तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। और याद करते रहेंगे दूसरों को तो पाप कटेंगे नहीं और ही जाते बढ़ते जाएंगे। पाप बढ़ते जाएंगे, फिर सजाएं बहुत कड़ी, और जितनी जास्ती सजाएं खावेंगे उतना ही पद भ्रष्ट होता जाएगा। कौन सा पद? श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य जी कहा जाता है। वो तो अपने ऊपर टाइटल रखा है, लेते हैं जगत गुरु। भले सारे भारत देश की भी आत्मा है, उनको न माने। वास्तव में ये जगत गुरु का टाइटल तो सुप्रीम सोल बाप का है, जो इस धरती पर आता है तो 108 श्रेष्ठ आत्माओं का चयन करता है। वो 108 श्रेष्ठ आत्माएं सारे संसार के बीच में कयामत के समय में चमकती है, बड़े बड़े सितारों के रूप में। ये है धरती के चैतन्य सितारे। लेकिन उनकी नंबरवार माला बनती है चैतन्य मणकों की। कुछ लेफ्टिस्ट के रूप में पार्ट बजाते हैं, कुछ राइटिस्ट के रूप में पार्ट बजाते हैं, लेकिन बाप के सहयोगी सब बनते हैं सब नंबरवार। लेकिन नियम क्या बताया अभी कि जो जितनी सजाएं खाते हैं उतना ही उनका माला का मणका नीचे गिर जाता है। वो तो है फर्स्ट क्लास, बाप की यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्लास मणके। फिर सेकंड क्लास भी होंगे। सेकंड क्लास है 16,108। जो शरीर में 16,108 नसें नाड़ियां मानी जाती, काला खून बहाने वाली और शुद्ध खून बहाने वाली, बाप की तो बेहद की भाषा है। मन के अंदर भी 2 प्रकार के संकल्प चलते हैं, शुद्ध खून और अशुद्ध खून। ये संकल्पों का खून है। ये खून बहाने वाली नसें नाड़ियां जो चैतन्य हैं वो भी 16,108 है। लेकिन सब नंबरवार पद पाने वाली, संसार के सामने अप्रत्यक्ष होने वाली है। तो बोला कि अगर सजाएं खाते जाएंगे तो पद भी भ्रष्ट होता जाएगा। पद भ्रष्ट हो जाएगा माना आत्मा का मणका नीचे उतरता जाएगा।
तो क्यों न इस कलयुगी बंधन को छोड़ दो। कौन से बंधन को छोड़ दो? जिन जिन अनेक आत्माओं के बंधन में आत्मा फंस पड़ी, तो उन अनेकों के बंधन को छोड़कर क्या करे? एक के सुख के संबंध में अपने को बांध दे। बाबा सबके लिए बेहद की बात समझाते हैं, ऐसे नहीं किसी एक को छोड़ देते हैं। एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा बन गई हो कि प्रजापिता को छोड़ देते हैं, कि जगदम्बा को छोड़ देते हैं, या वैष्णवी देवी को छोड़ देते हैं, या कोई और अच्छे अच्छे बच्चों को अष्टरत्नों में से छोड़ देते हैं, उनकी बात छोड़ देते हो, ऐसे नहीं कि और दूसरों की बात करते हो। नहीं, ये बाबा के नियम सब बच्चों के लिए एक जैसे हैं। वेद की बात समझाते हैं। सन्यासी जब थे तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी। कब थे सन्यासी? जब थे तब थे, घर घाट छोड़ जाते थे, महल माड़ियां अटारियां छोड़ जाते थे, बड़े बड़े महल छोड़ करके राजाएं जंगल में चले जाते, तब सन्यासी थे। और अब तो बड़े बड़े एरोप्लेन हैं उनके पास, बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां हैं उनके पास। महेश योगी ने जबलपुर के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति की एक बिल्डिंग बनाई। कही किसकी जाएगी? जिसने बनाई है उसी की कही जाएगी। तो सन्यासी जब थे वास्तव में तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी। अभी तो ये सन्यासी नहीं है, साधु नहीं है, साधना करने वाले, इंद्रियों को साधने वाले नहीं है, ये तो सवाधु है। वास्तव में जब सन्यासी थे तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी, सत्व प्रधान आत्माएं थी। जंगल में रहते थे तो सबको उनकी प्योरिटी की आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर के उनको वहीं पर खाना पहुंचा करके आ जाते थे, उनको शहरों में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती थी और निडर होकर के रहते थे। ऐसे नहीं शेर चीता खा जाएगा जंगल में, नहीं। जो योगी होगा उसके वाइब्रेशन इतने तीक्ष्ण होते हैं कि मनुष्यों की भी बुद्धि चेंज हो जाती है। अशांत मनुष्य आत्मा उनके संग के रंग से शांत हो जाती है, दुष्ट संकल्प शांत हो जाते हैं। तो जानवरों में तो बुद्धि और ही कम होती है। जानवरों की बुद्धि के वाइब्रेशन तो कंट्रोल करना और ही सहज है। तो निडर होकर के रहते। तुमको भी निडर बनना है। अभी इतनी योग बल की पावर आई नहीं है कि तुम निडर बन गए हो, लेकिन बनना है। कब बनना है? एक स्टेज होती है, आत्मा जब स्थिर हो जाती है तो किसी का डर नहीं रहता। कम से कम 8 घंटे याद की यात्रा बताई। 24 घंटे में चलते फिरते उठते बैठते टोटल मिलाकर के 8 घंटे जो यात्रा में अपनी पूर्ण आहुति दे देगा तो उसकी ऐसी स्थिति बनेगी। सन्यासी उस समय निडर होकर के रहते थे, तुमको भी निडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसमें निडर बनने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती। हम बेहद के बाप के बच्चे बन गए, अब हम सुखधाम का वर्षा लेते हैं। दुख की हमको अनुभूति नहीं होनी चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को बहुत फख्र रहता है। हम बेहद के बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं, बच्चों को बहुत खुशी रहती है। यहाँ तो इस दुनिया में कितना दुख है, कैसी कैसी गंदी गंदी बीमारियां आदि होती रहती हैं। ये गंदी बीमारियां क्यों होती हैं?
क्योंकि गंदे से गंदे कर्म करते हैं तो गंदी से गंदी बीमारियां होती रहती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं जहां कुछ भी बीमारी आदि नहीं होगी। बीमारियों की दुनिया ही खिलाफ, न डॉक्टर होंगे, न हॉस्पिटल होंगे, न दवाएं होंगी। अभी तो दुनिया की क्या हालत लगी पड़ी, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, और बीमारियां भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती। जितनी ज्यादा दवाई नहीं इजाद कर पाते हैं उससे ज्यादा चौगुनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही। इसलिए बाबा ने बोला कि जब विनाश का डंका बजेगा तो न डॉक्टर रहेंगे, न हॉस्पिटल रहेंगे, न केमिस्ट की दुकानें रहेंगी, सब खलास हो जाएंगे। एक बाप की याद ही आखिरी सहारा रह जाएगा। तो यहाँ इस दुनिया में देखो कितना दुख है, वहां तो बीमारी आदि नहीं होती है। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। आधा कल्प माना 4 युगों की चतुर्युग कहते हैं एक कल्प, और 4 युगों में से 2 पहले युग सतयुग त्रेता वो हुआ आधा कल्प, और द्वापर कलयुग हुआ दूसरा आधा कल्प। पहले आधा कल्प में है सुख की दुनिया और दूसरे आधा कल्प में है दुख की दुनिया, राम राज्य और रावण राज्य। तो बाप बताते हैं आधा कल्प के लिए मैं तुमको हेल्दी बनाता हूँ, आधा कल्प के लिए मैं तुमको हेल्दी बनाकर जाता हूँ। किस बिना पर, क्या तरीका बताया? एक बाप दूसरा न कोई, द्वैत नहीं आ सकता। और दुखी कौन बनाता है फिर द्वापर से? जब 2-2 धर्म, 2-2 मतें, 2-2 राज्य, 2 से 4, 4 से 8 देशों की संख्या बढ़ती जाती है, राजाओं की संख्या बढ़ती जाती है, धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है। आज से 2500 वर्ष पूर्व, माने इस्लाम धर्म स्थापन होने से पूर्व कोई धर्म नहीं था। सारी दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, एक ही कुल था, एक ही मत था, एक ही लक्ष्मी नारायण या राम सीता का राज्य था, तो सब सुखी थे। तो आधा कल्प के लिए तुम इतने हेल्दी बन जाते हो। यहाँ अगर कोई से भी दिल लगाई तो बहुत ही सजाएं खानी पड़ेंगी। टीचर को भी पढ़ाना है, सुधारना है। पढ़ाई किस लिए पढ़ाते हैं? जो खामियां हो सो सुधर जाए। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, कौन लोग कहते हैं? तुम नहीं कहते हो 3 मिनट साइलेंस, कौन लोग कहते हैं? वह लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, ट्रैफिक कंट्रोल करो। और तुम्हारे लिए बाप क्या कहते हैं? श्वासोश्वास निरंतर याद करो। ऐसे नहीं जब दुख पड़ा, जब भीड़ पड़ी तब प्रैक्टिस करना शुरू किया। बोलो, सिर्फ 3 मिनट की साइलेंस से क्या होगा? ये भी बाप को ही याद करना है, जिससे भी कर्म विनाश हो। साइलेंस का वरदान देने वाला तो बाप है। उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे? 3 मिनट के लिए कौन कहते हैं? बोलो, आपने किसके लिए सुना? तो कौन कहते हैं कि 3 मिनट साइलेंस में बैठो? है दीदी दादी, बाप ने उनको दूर कर दिया। वह कहते हैं, तुम नहीं कहते हो सन्मुख की बैठे हुए। वह कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। और तुमको बाप ने बताया है श्वासोश्वास निरंतर याद करो। उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी नहीं। किनको याद करने बगैर?
उनको याद करने बगैर दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में ही सुप्रीम सोल बैठा बोल रहा था, तो इनको कहना चाहिए, उनको क्यों कहा? वास्तव में ब्रह्मा का जो पार्ट था वो परमात्मा पार्ट। इस नरक की दुनिया का विनाश करके वापस जाता है। इसलिए ब्रह्मा की मंदिरों में पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं होती, मंदिर नहीं बनते। ये दादा लेखराज की बात है। वैसे तो बाबा कहते हैं कि माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, और सबसे बड़ी माँ किसको बताया? ब्रह्म माँ। तो ब्रह्मा तो सबसे बड़ी माँ है। फिर ये विरोधाभास कहाँ से आ गया? माँ, बड़ी माँ, ये राज परिवार में माता का पद ऊंचा तो होता है सबसे जाती, लेकिन दाढ़ी मूछ वाली माँ नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल रूप होना चाहिए। भारतवर्ष में जगदम्बा की पूजा होती है, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि वही ब्रह्मा दादा लेखराज की सोल 69 में शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है और प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है क्या? ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है, जगदम्बा है। वास्तव में ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है। कैसे? वही दादा लेखराज की सोल, वही कृष्ण की सोल जब कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है तो जगदम्बा का पाठ बजाती है। उस जगदम्बा के द्वारा ही, उस ब्रह्मा के द्वारा ही स्वर्ग का गेट खुलता है। पुरुषों को ये अधिकार नहीं दिया क्या कि वो स्वर्ग का द्वार खोल सकें। माताएं, कन्याएं ही इसके लिए योग्य हैं, जो स्वर्ग का द्वार उद्घाटन करने के निमित्त बन सकती हैं। तो बताया, तो उस बाप को याद करने बगैर शांति नहीं मिलेगी। उनको ही याद करना है, तो उनको कह के दूर क्यों किया? इसलिए कहा कि वो जगदम्बा और जगत पिता का पाठ भविष्य में बजने वाला है। 69 से पहले की ये वाणी चलाई हुई है। तो इशारा किया कि जिन जगदम्बा और जगत पिता की पूजा भारतवर्ष में होती चली आई है, वो प्योरिटी को अपनाने वाले माता पिता आगे भविष्य में जाकर के प्रत्यक्ष होंगे। उनको याद करेंगे तभी तो वर मिलेगा। वरदान कब मिलेगा? जितना याद करेंगे उतने वरदान मिलेंगे। टीचर्स को भी यही पाठ पढ़ाना है, खड़ा हो जाना चाहिए। कोई भी कुछ कहेगा नहीं, फिर भी बाप के बने हो तो पेट के लिए तो तुमको मिल ही जाएगा। तो उन बच्चों का भी पेट पोषण होता तो है ना। यहाँ तो बेहद का बाप आया हुआ है। इस बेहद के बाप के जो बच्चे बनते हैं उनको लिए पेट की दरकार, इतने पेट के लिए बुद्धि चलाने की दरकार नहीं है। ये तो सामान्य सी बात है। कीड़े मकोड़े भी अपना पेट पोषण कर लेते हैं। बाप तो यहाँ गारंटी देते हैं कि मेरे बच्चे जो मेरी सेवा में लगने वाले हैं, सारी दुनिया में भूखमरी फैलती रहे लेकिन मेरे बच्चे भूख से मरने वाले नहीं है, गारंटी है। तो बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिल ही सकता है, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। माना एक पाव पेट के लिए रोटी की जरूरत है आदमी को जिंदा रहने के लिए, लेकिन बाप कहते हैं तुमको बहुत मिलेगा, उसके लिए तुम चिंता न करो। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन। उसने परमपिता परमात्मा लिख दिया कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव। बच्ची ने सच बताया तो उनको न जानने के कारण नापास कर दिया। उस समय तो नापास कर दिया नापास करने वालों ने।
तो फिर लड़ना पड़े, किस बात पर लड़ना पड़े। बच्ची को इशारा दे दिया कि बच्ची तुमको इस बात पर लड़ना पड़ेगा। क्या बात लड़नी पड़ेगी, क्या लड़ाई होगी कि गीता का भगवान निराकारी स्टेज में रहने वाला परमपिता परमात्मा शिव या साकार में साकारी स्टेज में रहने वाला ब्रह्मा। दादा लेखराज का रूप भगवान है। भगवान कौन है शिव मूर्ति में से? ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है या शंकर भगवान है, जिसे शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, किसको मिला के एक कर दिया? शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं, क्योंकि वही एक आकार होने वाली आत्माएं हैं 100%। शिव विष्णु को भी मिला के एक नहीं करते, उनका भी तादाद में एकाकारी नहीं दिखाया गया, सिर्फ शिव शंकर को मिलाकर के एक कर दिया है। तो उनको न जानने के कारण नापास कर दिया। तो फिर ये लड़ाई लड़नी पड़े कि गीता का भगवान निराकार शिव है या साकारी स्टेज में रहने वाला कृष्ण है। कृष्ण माना ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा का रूप जो है वो भगवान का रूप है, जैसे ब्रह्मा कुमारियां मानती हैं। उनसे पूछा जाए सृष्टि पर भगवान का साकार रूप कौन, तो वो किसे बताएंगी? एवर लास्टिंग भगवान का, ऊंच से ऊंच भगवान का साकारी रूप इस सृष्टि पर कौन होता है? तो क्या जवाब देंगी? किसका चित्र सामने लाएंगी? ब्रह्मा का रूप सामने लाएंगी। बाबा कहते हैं तुम्हें इस बात पर लड़ना पड़े। मैंने तो ये सच सच लिखा था, गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। कृष्ण देहधारी तो हो न सके, देह में जिसकी बुद्धि चिपटी रहती है वो कृष्ण तो नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? जो देह और देह की दुनिया से परे रहने वाला है। रहता तो देह में है लेकिन बुद्धि से न्यारा है। परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो उस समय ये लड़ाई न लड़ करके पढ़ाई छोड़ दी। समझा ये तो डागली पढ़ाई है, हम गाडली पढ़ाई पढ़ेंगे। नहीं तो देखो ऐसी ऐसी बातों में तुम लड़ो तो नाम बाला हो जाएगा। बाबा इशारा दे रहे थे उसी समय, लेकिन स्थूल बात समझ ली। वो बात किसी की बुद्धि में नहीं आई कि वास्तव में वो लड़ाई क्या है और कैसे लड़ी जाएगी। गवर्नमेंट कहे ये तो समझाती बहुत अच्छा है, उस बात को याद करने से ही पाप कट जाएंगे। किस बाप को याद करने से? उस बाप को। उस क्यों कहा? ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ था, बोल रहा था ये वाणी। क्यों कहा उस? हाँ, क्योंकि आज ही भविष्य में बदलने वाला है। तुमको बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़कर साइलेंस की दुनिया में जाना है। शरीर को छोड़कर, कि जैसे सन्यासी भूमिगत हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। ये देह का जो अभिमान है, देह का जो अटैचमेंट है, वो छोड़ करके, वो छोड़ने की बात है। स्थूल मरने की बात नहीं बताई शरीर से, वो तो सुसाइड करना हो जाता है। बुद्धि से त्याग करना है। याद करने से हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिल जाती है। याद करने से क्या होगा? आत्मा सूक्ष्म स्टेज को पकड़ती है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। अपने को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझकर उस ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा जो कि साकार सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है, उस साकार में उस निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से हमारी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म को याद करेंगे सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। चोर डकैतों का संग करेंगे बुद्धि से तो चोर डकैत बनेंगे। जैसा संग बुद्धि का वैसे ही रंग लगेगा। तो याद करने से हेल्थ बनेगी। पहले काय की हेल्थ बनेगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज की हेल्थ बनेगी, या आत्मा मन बुद्धि रूपी जो बीज है उसका जो शरीर है वृक्ष,
उसकी हेल्थ पहले बनेगी। पहले तो बीज का सुधार किया जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अपनी जगह पर सॉलिड हो जाए, स्थिरियम हो जाए, वो हेल्थ मिल जाए। अगर मन बुद्धि रूपी आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाती है तो मनन चिंतन मंथन स्वतः ही चलने लग पड़ेगा। पहला मनन चिंतन मंथन चलता है कि मैं आत्मा कौन। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्म भोगने वाली आत्माओं में से मेरा कौन कौन सा पार्ट है, कहाँ कहाँ किस सृष्टि पर, किस देश विशेष में, किस राज्य विशेष में, किस जन्म विशेष में मैंने क्या क्या पार्ट बजाया। आत्मा पार्टधारी है, तो पार्टधारी को अपने पार्ट का पता न हो तो ऐसा पार्टधारी तो बेवकूफ समझा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको बेवकूफ से बुद्धिमान बनाने के लिए आया। ये पुरुषोत्तम संगम युग में ये सबसे विशेष युग है जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कैसे पुरुषोत्तम? त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों कालों में तुमने क्या क्या पार्ट बजाया है वो सब तुम्हारी बुद्धि में कंप्यूटर की तरह क्लियर होने लग पड़ेगा। तो तुमको बाप को याद करते करते अपने शरीर को छोड़ देना है। याद करने से हेल्थ और ज्ञान रत्नों की वेल्थ भी मिलेगी। जिसके पास ये ज्ञान रत्न रूपी वेल्थ होगी, संसार में उसके लिए स्थूल वेल्थ की कोई कमी नहीं रह जाएगी। भारत में पीस प्रॉपर्टी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ करके समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है। अभी तो ब्रह्मा कुमारियों की बहुत बदनामी चारों तरफ फैलाने लग पड़ते हैं। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो। क्या? अगर तुम्हारा कोई सामना करे तो बेकायदे लड़ाई नहीं लड़ो, बाहुबल की, धन बल की। कैसे करो? कायदे से लड़ाई लड़ो, धर्म युद्ध करो। बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाओ, वो क्या करेंगे? तुमको पकड़ लेंगे क्या? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगे। नहीं, पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है। अब की बात बताई है? जब बाबा जीवित थे उस समय की बात बताई। उस समय 2 रुपए में 1 किलो आटा मिलता था, तो 8 आने में कितना मिला? 1 पाव आटा। 1 पाव आटा उपलों पर अगर बाटी बना ली जाए तो पेट भर जाएगा कि नहीं है? बल्कि बैठे बैठे काम करने वाले तो 1 पाव आटा खाते भी नहीं। और जब पेट भर जाएगा 1 पाव आटे में, तो वो आदमी वर्षों जिंदा रह सकेगा या नहीं रह सकेगा? कि भूख मर जाएगा? है? जिंदा रहेगा ना। आदमी के अंदर खुशी होती है तो कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसे भी शहरों में मजदूर देखे जाते हैं जिनको कई कई दिन तक मजदूरी नहीं मिलती। कुछ दिनों के लिए मजदूरी मिल जाती है और उसी मजदूरी से अपना पेट पालन करते रहते हैं। कंकड़ों पर सो जाते हैं, उनको अच्छी नींद आती। अच्छी नींद आए, सॉलिड बुद्धि रहे तो सादा भोजन भी बहुत अच्छा काम कर देता है हेल्थ बनाने के लिए। तो बोला पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है, जास्ती नहीं चाहता है। जास्ती फिर कौन चाहता है? उस समय की 8 आने की बात बताई ना। अभी उसको महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता जोड़ दो, क्या करोगे? 10 रुपया किलो हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 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 पावर आटा कितने में मिलेगा? 2.5 रुपए में मिलेगा ना। तो वही मल्टीप्लिकेशन कर दो। ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगे। केले से, दही से भी रोटी खा सकते हो। आधी कटोरी दही मिल जाए या 1-2 केला मिल जाए, रोटी खा सकते हो।
तो उसी हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ा दिया ना आपका। अभी तो 2.5 रुपया दे दिया ना आपको। हाँ, दही से रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं, पेट पूर्ति करने के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाए रहे। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3/4 हिस्सा इस सृष्टि पर सुख मिलता है। कितना है तो सुख दुख की दुनिया का खेल, लेकिन तुमको 1/4 हिस्सा सुख मिलता है और 1/4 हिस्से में थोड़ा दुख है। तो तुम तो और धर्मों के मुकाबले बहुत जास्ती फायदे में रहने वाले हो। तो 1/4 सुख, 1/4 हिस्सा इस दुनिया में तुम दुख भोगते हो। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो। माने जब कलयुगी दुनिया शुरू होती है, कलह कलेश की दुनिया शुरू होती है, अनेक धर्मों का दबाव बढ़ जाता है, इस दुनिया में अनेक देश और अनेक राज्यों का दबाव बढ़ जाता है, तब तुम थोड़े दुखी होते हो। उसमें भी तुम बच्चे नंबरवार हो। सब एक जैसा दुख और एक जैसा दुख सुख तो भोगने वाले हैं नहीं। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पास भस्म हो जाएंगे। जितने जन्म जन्मांतर तुमने पाप किए हैं राजा बन करके, कहते हैं भक्ति मार्ग में तप कर राज कर नरक। तपस्या की है संगम युग में, परमात्मा बाप को याद करने की, देह भानु को भूलने की, तो राजाई की शूटिंग हो गई। अनेक जन्मों की राजाई की प्राप्ति परमात्मा बाप से होती है। ये पढ़ाई पढ़ करके वो स्कूलों में तो डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, तो वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक जन्म के लिए बनेंगे। चलो दूसरे जन्म में भी उसके थोड़े बहुत संस्कार चले जाएंगे, लेकिन बाप से तो हमें 84 जन्मों की प्राप्ति होती है, अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। ये राजाई का वर्षा किसी स्कूल में नहीं दिया जाता, ये बाप का ही स्कूल है जिसमें राजयोग सिखा करके अनेक जन्मों की राजाई दी जाती। ये टाइटल यहाँ मिलता है। यहाँ की किए हुए पुरुषार्थ के आधार पर आत्मा अनेक जन्मों के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की राजाई प्राप्त करती है। वो राजाई का वर्षा अभी बाप दे रहे हैं पढ़ाई पढ़ाकर। तो अब और कोई उपाय नहीं है सिवाय बाप को याद करने की। तो भक्ति करना माना दुर्गति, क्योंकि भक्ति रावण से आती है। भक्ति माना भागना। एक गुरु किया फिर दूसरे के पास भागे, तीसरा गुरु किया, चौथा गुरु किया, एक तीर्थ में गए, दूसरे तीर्थ में गए, एक मंदिर में गए, दूसरे मंदिर में गए, एक धर्म में रहे फिर दूसरा धर्म कन्वर्ट कर लिया, दूसरे धर्म में चले गए। तो भक्ति में तो भागना करना चलता रहता है। वो है अंधश्रद्धा अंधविश्वास। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ और एक ही बार में आकर के तुमको सब कुछ दे करके जाता हूँ, तो दूसरा गुरु करने की दरकार नहीं। ऐसे नहीं ये गुरु मर जाएगा तो तुम कोई दूसरा गुरु कर लेंगे। सोचते हो कोई कि ब्रह्मा मर गया तो कुमार का दादी बैठ गई, हम उनको गुरु बना लेंगे, अब वो हमें जैसे चलाएंगे वैसे हमें चलेंगे। नहीं, ये गुरु तो एक ही बार आता है और तुम्हारी सदगति करके ही वापस जाता है। मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। उर्दू में क्या बोला, नैनों पर बैठा कर ले जाऊंगा। ऐसे तुम बनो तो तुमको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाप की स्नेह की दृष्टि के झूले में झूलते हुए जाएंगे। नैनों पे बिठाने का मतलब कोई ये नहीं है कि कोई स्थूल नैनों पे बिठा लेंगे, ये तो तीसरे नेत्र की दृष्टि है। तो उस भक्ति में तो है दुर्गति, क्योंकि भक्ति रावण से आती है, अनेकों की मत पर चलना पड़ता है, वो है अंधश्रद्धा अंधविश्वास। यहाँ तो तुम ज्ञान में चलते हो, ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। उस भक्ति में धक्के बहुत खाते हैं,
शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। वहां तो तुमको बाप में, यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको कोई भी प्रकार का चित्र रखने की दरकार नहीं है। क्या कहा? कोई कहे हमें चित्र दे दो, हमें फोटो दे दो, जैसे ब्रह्मा के फोटो रखते हैं, दादी की फोटो जेब में रखते हैं। बाप कहते हैं यहाँ कोई भी तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। चित्र कहाँ रखना है? रखना भी है तो बुद्ध रूपी पॉकेट में सदैव बाप का चित्र रखो। ये त्रिमूर्ति बाप है क्या? ये बाप की एक मूर्ति नहीं है। कितनी मूर्तियां हैं? 3 मूर्तियां हैं। तो ये त्रिमूर्ति बाप, इसका चित्र रखने की दरकार नहीं। एक का चित्र रखेंगे या 3 का चित्र रखेंगे, या एक में ही तीनों समाये हुए हैं उनको रखेंगे। बाप को तो तुम जानते ही हो, वो हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? इसी जन्म में दे रहे हैं या अगले जन्म में देंगे? दे रहे हैं। बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कब साबित होगा? स्वर्गीय दुनिया तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो हेवन का वर्षा यही देगा या अगले जन्म में देगा? अगले जन्म में तो हम दूसरे के बच्चे बन जाएंगे, दूसरे से बर्थ लेंगे। तो बर्थ राइट इस जन्म में लेना है या अगले जन्म में लेना है? इसी जन्म में हम पढ़ाई पढ़ते हैं और इसी जन्म में हमें सुख शांति का वर्षा लेना है। इसी जन्म में हमको राजयोग सीख करके ऊंचे से ऊंचा राजा विश्व का मालिक बनना है, जिसके लिए यादगार है विश्वनाथ की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व का नाथ एक ही गाया जाता है। हिटलर, नेपोलियन, भले सारी दुनिया में उन्होंने राज्य करने के लिए कितनी भी महत्वाकांक्षा की, लेकिन सारी दुनिया में राज्य नहीं कर सके। ये बाहुबल से नहीं कर सकते। तुम बच्चे योग बल से ही परमात्मा से विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो। तो तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात भी नहीं है क्या? बाप से वर्षा लेने के लिए कोई भी शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। शास्त्र माना ग्रंथ। शास्त्र किसे कहते हैं? शास शब्द से बना है शास्त्र। शास्त्री, शास्त्र माना शासन करने का विधान। शास्त्र सबसे ऊंचे से ऊंचा शास्त्र बाबा कौन सा बताते हैं? श्रीमद् भगवत गीता। गीता माना महिमा का गीत। किसकी महिमा? जड़ पत्तों की महिमा। जड़ कागज के पत्तों का जो ग्रंथ बनाया उसकी महिमा। महिमा तो कर्म करने वाले की जाती है। जो अच्छे कर्म करता है उसकी महिमा की जाती है। सारी दुनिया औरों की महिमा करती है, और बाप आकर किसकी महिमा करते हैं? सारी मुरलियां भरी पड़ी हैं किसकी महिमा से? चैतन्य गीता माता की महिमा से। तो तुमको और कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। कौन सा शास्त्र? गीता, जड़ गीता, ये पत्तों की गीता। सन्मुख गीता पढ़ेंगे, माने गीता माता को पढ़ेंगे। गीता माता को भी पढ़ने की दरकार तुम्हारी नहीं है। तुमको गीता माता पढ़ने की दरकार नहीं है, समझो। कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। न गीता, न कुरान, न बाइबल। सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम अभी आए के आए। तुमको देखो घर छोड़े कितना समय हुआ है, कितना टाइम हुआ। शांति की दुनिया छोड़े तुमको कितना टाइम हो गया? 5000 वर्ष बीत गए जब तुम शांति की दुनिया में थे, जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए थे, अभ्यास पक्का हो गया था, अपने को शांत अनुभव करते थे। सारी दुनिया में कयामत बर्पा हो रही थी, और तुम बच्चे माउंट आबू में शांत स्थिति में बैठे हुए थे।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस दुखधाम को अब तुम भूल जाओ। सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं, और दुखधाम को छोड़े, शांति धाम को छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो। चलो, कोई स्थूल चीज है, स्थूल स्थान है जहाँ चले? कैसे चले? मन बुद्धि से। मन बुद्धि से भी कैसे चलेंगे? कहीं पहुंचने की बात है स्थूल में क्या? नहीं, अपनी ऐसी स्टेज बनानी है मन बुद्धि की कि हम कैसी भी स्थिति परिस्थिति, कैसे भी वाइब्रेशन हो, कैसी भी दुनिया हो, कैसे भी व्यक्तियों के बीच में हो, हम अपने को शांत स्टेज में महसूस करें। ऐसे नहीं कि हमको शांति चाहिए। चाहिए का मतलब शांत है या अशांत है? अशांत है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ। शांति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई डिफिकल्ट बात नहीं बताते हैं, कोई बहुत कड़ा पुरुषार्थ नहीं है। इसका नाम ही है सहज राजयोग। कैसा राजयोग? सहज से सहज है। अगर एक ही मत पर चले तो कठिन कब हो जाता है? जब अनेकों की मत पर चलते हैं तो कठिन हो जाता है। शिव बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ तो नहीं है? शिव बाबा किसके लिखे हुए शास्त्र पढ़ेगा? जो भी धर्म पिताएं आते हैं, क्या वो शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं क्या? कि ओरली सुनाते हैं? ओरली सुनाते हैं। तो दुनिया के इब्राहिम, बुद्ध, कैसे गुरु नानक जैसे छोटे छोटे जो धर्म पिताएं हुए हैं, उन्होंने भी ओरली सुनाया। तो उन बापों का भी जो बाप इस सृष्टि पर आता है सुप्रीम सोल, तो वो क्या शास्त्र पढ़ करके सुनाता होगा? है? नहीं। तो बाप अभी आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। तो वो शास्त्र पढ़ के सुनाता है, ये ओरली सुनाता है? वो शास्त्र नहीं पढ़ता, वो ओरली सुनाता है। अच्छा है? हाँ, ये तो बात है। शास्त्रों में ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र दिखाते हैं, और ब्रह्मा को भगवान मानते नहीं, ब्रह्मा की पूजा करते नहीं, ब्रह्मा के मंदिर बनाते नहीं। तो ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र है, और उन शास्त्रों का क्लैरिफिकेशन देने वाली सोल वो शास्त्र नहीं पढ़ती। क्लैरिफिकेशन देने वाला कौन है? सुप्रीम सोल बाप। वो उसको व्याख्या करके टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाता है। वो हाथ में नहीं पकड़ता। कौन पकड़ता है? ब्रह्मा। माना क्या हुआ कि शंकर का जो स्वरूप दिखाया गया है भक्ति मार्ग में, उसमें जो चंद्रमा दिखाया जाता है अधूरा, वो है ब्रह्मा की निशानी। बड़ी माँ ब्रह्मा, जिसने माँ के रूप में बच्चों की दूध से पालना की, प्यार दिया है हमेशा, कभी भी बच्चों को टेढ़ी आंख से देखा नहीं। कोई बच्चा कह नहीं सकता कि बाबा ने हमको दुख दिया, कोई बात से या कोई किसी प्रकार की तो तुरस आंख दिखा करके नहीं। बाप ब्रह्मा के रूप में, बड़ी माँ के रूप में जब इस सृष्टि पर आया तो उसने सुख ही सुख दिया बच्चों को, सुख रूपी दूध पिलाया। लेकिन वही बाप ब्रह्मा का जब रूप छोड़ता है तो ब्रह्मा रूपी चंद्रमा और वो तीसरा नेत्र रूपी त्रिनेत्री बाप शिव, वो कोई और ही ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है। तो एक ही शरीर में 3 आत्माएं होती, इसलिए उनको शंकर कहा जाता है। मिक्स पार्ट है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अभी कौन बोलती है, कौन सी आत्मा बोल रही है। कभी शिव की आत्मा अपना पार्ट बजाती है, कभी ब्रह्मा की सोल अपना पार्ट बजाती है, और शंकर का तो इतना पार्ट ही नहीं है। तो याद को पार्ट थोड़ा ही कहा जाएगा। याद में बैठना कोई कर्मेंद्रियों की हलन चलन रूपी पार्ट हो सकता है नहीं, लेकिन फिर भी इतना पार्ट नहीं है, माने कुछ न कुछ पार्ट है जरूर। तो ये शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह पढ़ा हुआ है। यह माना कौन? ब्रह्मा की तरफ। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। बुद्धि में क्या रखना है? हमको ब्रह्मा जो अधूरा चंद्रमा शंकर के मस्तक पर दिखाया जाता है वो पढ़ाने वाला नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा पढ़ाने वाला है। ये ब्रह्मा भी पढ़ाए तो सकते हैं क्या?
ये नहीं कहा कि ये ब्रह्मा पढ़ाते हैं या पढ़ाने वाले हैं, लेकिन पढ़ा सकते हैं। परंतु तुम सदैव ये समझो कि ये शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। अगर वो पढ़ाएं भी मान लो, तो तुम क्या समझो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं, तीसरा भी उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अगर तुम ये बुद्धि में समझोगे कि हमको ब्रह्मा सब पढ़ाते हैं, तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों? पाप कर्म विनाश करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे को याद करें जिसके ऊपर पाप का कोई लेप छेप न लग सके। इसलिए मुरली में बोला है, मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो ऐसा रूप कौन सा है जिसके ऊपर कोई पाप न लगे? सारी दुनिया का संहार कर दे, जैसे गीता में लिखा हुआ है, सारी दुनिया का संहार कर दे अगर स्वरूप निष्ठ है तो, लेकिन उसके ऊपर पाप नहीं ले सकता। तो ऐसा रूप एक ही गाया हुआ है जिसको विनाशकारी का टाइटल दिया गया शंकर द्वारा, विनाश। तो उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। किनको याद करने से? शंकर को याद करने से। वो तो फिर मिक्स पार्ट हो गया। उसमें भी किसको याद करना है? उसमें भी शिव सुप्रीम सोल, जो पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर है, जो वर्षा देने वाला बाप है, जो सदगति देने वाला सदगुरु है, उसको याद करना। और बीच में ये भी है, क्या कहा? किसके किसके बीच में ये है? किसके किसके बीच में है ये? यह माना ब्रह्मा किसके किसके बीच में है? शिव और शंकर के बीच में। माना राम वाली सोल और शिव सुप्रीम सोल, इन दोनों के बीच में कौन है? यह ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा कहो, प्रैक्टिकल उसका रूप जगदम्बा कहो। अब बाप कहते हैं टाइम बहुत थोड़ा है। क्या है? हाँ, टाइम बहुत थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। नहीं, इसमें पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि जो नसीब में होगा तो पढ़ाई पढ़ लेंगे, पद पाई लेंगे। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर के लिए नौकरी चाकरी करते रहेंगे। क्या कहा? उस दुनिया में भी ऐसे होता है, चाहे जगजीवन राम चमार हो, लेकिन अगर पढ़ाई पढ़ा हुआ है तो क्या बन गए? तो मिनिस्टर बन गए। तो ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन है, लेकिन पढ़ाई देखी जाती है। चाहे हरिजन है, नीति जाति का है, चाहे लूला लंगड़ा अंधा कोई है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाई पढ़ने वाला है तो वो उच्च पद। आजकल तो जो हैंडीकैप होते हैं उनको और ही बढ़ावा दिया जाता है। तो सारा मदार किस बात पर हुआ? पढ़ाई के ऊपर मदार। तो अगर यहाँ पढ़ाई नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, तो जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, फिर राजाई मिल नहीं सकेगी। सुख राजाई में होता है या प्रजा को सुख होता है? राजाओं को सुख होता है। आधा में जाम, आधा में रैयत। प्रजा आधी संपत्ति में पलती है और राज परिवार आधी संपत्ति में चलता है। तो ज्यादा सुख किसको हुआ? अरे परमात्मा की जो प्राप्ति होती है उसमें तो सुख होगा ही होगा ना। ये परमात्मा का वर्षा है, ठोकर नहीं मारनी चाहिए। परमात्मा का वर्षा क्या है? जन्म जन्मांतर की राजाई। तो जो नौकर चाकर बनते रहेंगे, करके पिछाड़ी में ताज बदलून ले लेंगे, पिछाड़ी में उनको थोड़ा मर्तबा मिल जाएगा। तो वो भी त्रेता क्या सत्युग में जो 8 नारायण बनेंगे, वहाँ कोई ये बात नहीं कि आखिरी नारायण जो है तो वो महाराजा नहीं बनेगा। सत्युग में तो महाराजा ही बनेंगे, लेकिन त्रेता में राजाएं भी बनते हैं और अंत में जाकर छोटे मोटे प्रिंस प्रिंसेस भी ढेर के ढेर बन जाते हैं। जो आदि के जन्मों में राजा ही लेते हैं वो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है जो तुम बच्चों को औरों को
सुना ही है कि ये सत्यनारायण कैसे बने। घर घर में इनकी पूजा, इनकी कथा किस लिए होती है, कैसे ये विश्व के मालिक बने, और पहले क्या थे और फिर बाद में क्या बने, कैसे ये बैगर टू प्रिंस बनते। बैगर टू प्रिंस बने उसी जन्म में बैगर और उसी जन्म में बैगर से प्रिंस बन जाना। जैसे बाबर उसी जन्म में एक छोटा सा सिपाही और उसी जन्म में क्या बन गया, भारत का सम्राट बन गया। तो ये करिश्मा कहाँ से आता है आत्मा में? एक बाप की पढ़ाई से ये करिश्मा आता है।